सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह सभी राशियों के लिए जनरल सी बातें बताता है। अगर आपको कोई विशेष कार्य या कोई बड़ा कार्य करना हो तो आप अपने जन्म तिथि के आधार पर किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले केवल साप्ताहिक राशिफल को आधार नहीं बनाया जा सकता। हर किसी के जन्म तिथि के आधार पर अलग अलग ग्रहों का फल अलग अलग होता है। अतः कोई बड़ा कार्य करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें। आइए अब जानते हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। मेष राशि के लोगों को इस सप्ताह बेवजह के झमेलों में पड़ने की बजाय अपने काम पर पूरा फोकस करना होगा। साथ ही साथ लोगों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता को बनाए रखना होगा। मुंह फट बनने की कोशिश न करें, अन्यथा आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। कूटनीति से काम लें और अपने कामकाज में खूब सावधानी बरतें। घर परिवार की कोई उलझन सुलझाते समय भी या फिर अपनी बात रखते समय इस बात का ख्याल रखें कि किसी की मर्यादा भंग न हो और न ही किसी की भावना को ठेस पहुंचे। हालांकि इस सप्ताह आपको स्वजनों से सहयोग मिलने की या समर्थन मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी विशेष व्यक्ति को लेकर तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप किसी अनजान खतरे को लेकर भी भयभीत रह सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। प्रेम संबंध की बात करें तो उसमें आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा बनती बनती बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत और अनावश्यक चीजों पर होने वाले खर्च को लेकर आपका मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। अब जानते हैं कि आप इस सप्ताह क्या उपाय कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों को प्रतिदिन लाल रंग के आसन पर बैठकर श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करना है। संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ बेलपत्र के पेड़ के नीचे या उसके सानिध्य में करें। अनंत गुना आपको फल मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लेकर आने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत किसी शुभ समाचार के साथ हो सकती है। कैरियर कारोबार की दिशा में किया गया प्रयास सफल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको मन के अनुकूल वातावरण मिलेगा। सीनियर और जूनियर आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं तो यह इच्छा भी आपकी इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसकी मदद से आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी। यह सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए मनचाही सफलता और लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है। कारोबारी लोग कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील कर सकते हैं, जिससे बाजार में आपकी धाक बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातकों को सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक कार्यक्रम में सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा। अचानक से लंबी या छोटी दूरी की तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे जातकों को
कोई शुभ सूचना मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने लव पार्टनर अथवा जीवन साथी के साथ सुखद समय बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी हाल फिलहाल में हुई मित्रता प्रेम संबंध में बदलने की पूरी पूरी संभावना है। सेहत आपकी सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने चाहिए वह भी जान लेते हैं। तो इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को भगवान शंकर जी की पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह किस प्रकार का रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के कैरियर कारोबार के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि रिश्ते नाते की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल यह सप्ताह रह सकता है, क्योंकि जिस समय आपको अपनों की बहुत अधिक जरूरत होगी, हो सकता है वे उस समय आपके काम नहीं आए। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो आपको कहीं से अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस सप्ताह भले ही आपको अपने सीनियर या जूनियर का मनचाहा सपोर्ट न मिल पाए, लेकिन फिर भी आप अपने दम पर कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। इस सप्ताह आपको न केवल अपने पराये लोगों की पहचान होगी, बल्कि आपको जीवन में बड़ी चीजें सीखने का भी अवसर मिलेगा। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा और काबिलियत को पहचान कर उसका सदुपयोग अच्छी तरीके से करना सीख जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको किसी भी चीज का निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फायदे की जगह आर्थिक नुकसान हो सकता है। जीवन के किसी भी चुनौती भरे समय में भले ही तमाम लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन लव पार्टनर या फिर आपका जीवन साथी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है। तो इस सप्ताह आपको भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर पूजा करनी है, श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है या फिर चैनल पर डाली गई वीडियो से 21 बार श्री गणपति अथर्वशीर्ष का श्रवण करना है। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सप्ताह उनके लिए शुभता और सौभाग्य को लेकर आएगा। इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल हो जाएंगे। आपको खासा लाभ भी होगा, लेकिन ध्यान रहे कि जोश में आकर आपको होश नहीं खोना है, अन्यथा लाभ का प्रतिशत कम हो सकता है। इस सप्ताह आप अपने काम में खूब मन लगाकर काम करेंगे। आपको उसका रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसके साथ आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का भी ख्याल रखना होगा, अन्यथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए अपने समय और ऊर्जा का प्रबंध करके आपको चलना होगा। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह आपका यह ख्वाब भी पूरा होने की पूरी संभावना है। इस संबंध में की गई यात्रा सुखद और मनचाहा लाभ देने वाली साबित हो जाएगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो जाएगी और उसमें खासा लाभ भी प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में धनराशि खर्च कर सकते हैं। किसी प्रिय चीज की प्राप्ति अथवा घर के किसी व्यक्ति की बड़ी सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो आपको प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए।
शिवलिंग पर जल अर्पित करें व शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में दूसरों के भरोसे अपना काम छोड़ने की भूल न करें और अपने विरोधियों से सावधान रहें। इस दौरान आप उतनी ही जिम्मेदारी अपने कंधे पर लें जितनी आप बेहतर तरीके से निभा सकें। यदि आप विदेश में अपना कैरियर या कारोबार बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में मनचाहा फल पाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको अपने खान पान और जीवन शैली दोनों सही रखने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र या फिर किसी प्रिय व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मित्रों और स्वजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार के सिलसिले में छोटी या फिर लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से थोड़ा कम लाभ दिलाने वाली साबित हो सकती है। प्रेम संबंध में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना चाहिए, यह भी जान लेते हैं। तो सिंह राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करेंगे, पीले पुष्प, पीला चंदन, छोटी इलायची अर्पित करेंगे और भगवान नारायण कवच का पाठ करेंगे। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी प्रोफेशनल लाइफ और निजी जिंदगी में किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा आपको एक छोटी सी भूल बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इस सप्ताह आपको अपने प्रियजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से भी बचना चाहिए, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है या फिर वो टूटने के कगार पर पहुंच सकते हैं। इस सप्ताह आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं या फिर आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे हो जाएं, तो अकेले चलने के बजाय सभी का सहयोग और समर्थन लेते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध मजबूत बने रहें, तो आपको दूसरों को किए वादे को किसी भी कीमत पर पूरा करना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार कर रहे हैं, तो आंख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करने से आपको बचना होगा, अन्यथा बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना आपको पड़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी न करें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय आप जरूर निकालें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं, यह भी जान लेते हैं। तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करें, शाम को दीपक लगाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा, यह भी जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में किसी भी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचना होगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम कोई शॉर्टकट लें किसी काम को करने के लिए, तो आप ऐसा करने से बचें, अन्यथा तमाम तरह की परेशानियों के साथ बड़ा आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी दूसरे के झमेले में न फंसें
न ही कोई नियम कानून आप तोड़ें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, कोई कारोबार करते हैं, तो अपने कागज संबंधी काम पूरे रखें तथा लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह भूमि भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती हैं। तुला राशि के जातकों को स्वजनों के साथ संबंध बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ एक जगह अपनी खुददारी से समझौता करना पड़ सकता है। किसी बड़ी मुश्किल से निकलने में बड़े बुजुर्गों की सलाह कारगर साबित हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपने काम और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में कुछ एक दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान कामकाज की अधिकता के साथ सेहत का भी सही न होना आपको मुश्किल में डाल सकता है। तुला राशि की लव स्टोरी में इस सप्ताह कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी के कारण आपका मन परेशान रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपके साथ परछाई की तरह बना रहेगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या सावधानी, क्या उपाय रखना है? तो तुला राशि के जातक इस सप्ताह प्रतिदिन देवी दुर्गा जी की पूजा करें और देवी कवच का पाठ या श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में सुख सुविधा से जुड़ा सामान खरीदने या फिर घर की मरम्मत आदि के लिए जेब से ज़्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते उनका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों को अपने सीनियर या जूनियर के साथ विवाद से बचना होगा। ऐसी संभावना बन रही है कि उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचना होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को काम धंधे में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो अपने भागीदार के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए धन संबंधी सभी मसलों को क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आप किसी संस्था में उच्च पद या फिर नौकरी में बदलाव की चाह रखते हैं, तो आपको इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। नौकरी पेशा महिलाओं को इस दौरान कार्यक्षेत्र और घर परिवार में तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कठिन परिश्रम से ही मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत आपकी चिंता का विषय बनी रहेगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बन जाएगा। इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को क्या उपाय रखना है, यह भी जान लेते हैं। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का 7 बार प्रतिदिन पाठ करें। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को ये महसूस होगा कि उन्हें उनके परिश्रम के अनुरूप कम फल की प्राप्ति हो रही है। कार्य क्षेत्र में कामकाज को लेकर सीनियर और जूनियर के साथ तनाव बना रह सकता है, अतः सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। समय के प्रतिकूल रहने के कारण आपको छोटे से छोटे काम को निपटाने में भी ज़्यादा समय लग सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको अपने नौकरी व्यवसाय के साथ निजी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपका चिंता का विषय बन सकती है। भूमि भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान
यदि आपके एक कदम पीछे करने पर दो कदम आगे जाने की गुंजाइश नजर आए, तो आपको ऐसा करने से थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने शुभचिंतकों और वरिष्ठ लोगों की सलाह को नज़रअंदाज करने की भूल कभी भी न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यस्तता के चलते आपकी लव लाइफ के लिए समय न निकाल पाने के कारण आपका मन बेचैन रहेगा। खान पान का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। धनु राशि की जातक इस सप्ताह क्या उपाय रखेंगे, यह भी जान लेते हैं। तो इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी है और सुंदरकांड का पाठ करना है या श्रवण करना है। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला होगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और अपेक्षा से कम सफलता और लाभ दिलाने वाली हो सकती है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने विचार किसी दूसरे पर लादने या किसी दूसरे के साथ लोच टोक करने से बचना होगा, अन्यथा बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए आपको अपने काम से काम रखना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो किसी के बहकावे में आकर या फिर अधिक मुनाफे के चक्कर में जोखिम भरी योजना में पैसे न लगाएं। इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। सप्ताह के मध्य में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनकी सभी चालों को नाकाम कर देंगे। इस दौरान आपको किसी व्यक्ति विशेष की मदद से कोई नई कला सीखने या फिर नया काम करने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान सत्ता सरकार के लोगों के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर मिलेगा। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो मकर राशि के जातक इस सप्ताह भगवान शंकर की पूजा करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे और रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे या श्रवण करेंगे। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अपनी सेहत, संबंध और धन तीनों को खूब ख्याल रखने की जरूरत वाला रहेगा। आपकी एक छोटी सी लापरवाही इन तीनों के प्रभावित होने का कारण बन सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन तथा अपनों के साथ व्यवहार को आपको सही रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण आपका मन थोड़ा निराश रहेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष से धोखा मिलने के कारण आप दुखी रह सकते हैं। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो आपको अनुकूल समय का इंतजार करना होगा, अन्यथा बनती बनती बात बिगड़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, अन्यथा चोट चपेट लगने की संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, ऐसे में उनसे सचेत रहें। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। बदलते मौसम में अपने खान पान का ख्याल रखें और सेहत संबंधी किसी भी दिक्कत की अनदेखी न करें, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, उन्हें बेसन के लड्डू भोग में लगाएं। आपका दिन शुभ हो। अब जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मीन राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने अभिमान और आलस्य पर काबू पा लेते हैं, तो उन्हें अपेक्षा से अधिक लाभ और सफलता प्राप्त हो सकती है।
नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का खूब सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आप अपने मित्रों की मदद से अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और नए लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे। इस दौरान आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई बड़ी चीज का क्रय कर सकते हैं, अर्थात किसी बड़ी चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं, जिसके आने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना भी आपका इस सप्ताह सच हो सकता है। सत्ता सरकार से जुड़ा कोई अटका काम आपका पूरा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान अविवाहित व्यक्ति का विवाह तय हो सकता है। समाज सेवा से जुड़े लोगों को किसी विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। प्रेम प्रसंग में इस राशि के जातकों को बहुत संभल कर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। अपने प्रेम संबंध का कहीं पर भी प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा बेवजह बदनामी और परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्या उपाय करना है, यह भी जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, उनको केसर का तिलक लगाना है। आप भी जब भी घर से बाहर निकलें तो केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसका श्रवण करें। आपका दिन शुभ हो।